वो है हमारे रतन टाटा, जो हमारे देश के अनमोल रत्न, जो हमारे देश में प्रेरणादायी, जो आज बिजनेसमैन को लुटेरे की तरह देखने वाले लोग को ऐसा इन्होंने कर दिखाया कि आज जाति धर्म न जात पात न किसी पक्ष विपक्ष के लोग, सभी लोगों के आंखें में नम आंखें से आज हमारा पूरा देश डूब गया है। गम में डूबा एक देश, आज एक ही याद आ रहा है, रतन टाटा, रतन टाटा, रतन टाटा। अपने जीवन का किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने पर भी लोग दिल से तालियां बजा सके। हाँ, हमारे बीच आज हमारे भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा जी नहीं रहे, हम उसे खो दिए। आज हमारे देश के जो अनमोल रत्न आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। हमारे छोटे जरूरत से लेकर के बड़े जरूरत में अहम भूमिका निभाने वाले रतन टाटा आज हमारे देश में नहीं रहे। हमें छोटी सी चीज नमक चाहिए तो टाटा कंपनी का, हमें किसान के लिए कुदाल चाहिए तो टाटा कंपनी का, इंडिया एयर एलायंस चाहिए तो टाटा कंपनी के ही, हमें कार चाहिए तो टाटा का ही चाहिए। सबसे पसंदीदा रतन टाटा जी आज हमारे देश नहीं रहे। लेकिन आज हर एक देश के लोगों में दुख की बात है कि आज हम अपने देश के अनमोल रत्न को खो चुके हैं। इस ऐसा देश में जहाँ डाइवर्सिटी वाला देश में, जहाँ लोग जात पात धर्म और अलग अलग पक्ष विपक्ष में लोग बटे हुए लोग भी आज एक ही आदमी का याद नाम आ रहा है, वो है रतन टाटा जी। बहुत सारे लोगों के ये दिल मन में कंफ्यूजन है कि आखिरकार रतन टाटा जी के जाने के बाद उनका सब कारभार कौन संभालेगा। आखिरकार रतन टाटा शादी क्यों नहीं किए, तो उनका इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी उन्हें शादी क्यों नहीं किए। चलिए आज जानते हैं उनके बायोग्राफी के बारे में, जानते हैं। चलिए आइए मेरे साथ आज उनके बारे में जानते हैं। तो सब्सक्राइब करना, चलिए वीडियो को शुरू करते। भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा जी आज हमारे देश में नहीं रहे। हम उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति मिले। दोस्तों, जमशेदपुर टाटा के बेटे रतन टाटा आज दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आखिरकार शादी क्यों नहीं की। उन्होंने अपने पढ़ाई अमेरिका में करने गए थे और वहीं अमेरिका में पढ़ते पढ़ते उनके एक लड़की से प्यार हो जाती है और वहां से उनकी खबर मिलती है कि उनकी दादी का निधन हो जाता है। तब रतन टाटा वहां से इंडिया लौट जाते हैं और इंडिया लौटने के बाद उसी टाइम चाइना और इंडिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद वहां से अपनी बेटी देने से, उनकी शादी कराने से इनकार कर देते हैं। प्यार में डूबे रतन टाटा जी ने एक ऐसा काम सोचा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मैं अब दोबारा शादी करने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, उन्होंने एक छोटे से किसान से लेकर के और बड़े लोगों के साथ अपना जलवा बिखेरा। जब उन्होंने अमेरिका में एक फोर्ड कंपनी के पास अब अपनी कार जो डील करने गई तो वहां से उन्हें एक झटका देते हुए कहा कि जब इंडिया वाले के लोग को बिजनेस करने नहीं आता है तो वो क्यों ऐसा बिजनेस करते हैं। वहां से रतन टाटा जी लौटे और इंडिया आने के बाद उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि टाटा नियो अपना कार लॉन्च करते हुए पूरे देश में और पूरे इंडिया में उन्होंने बवाल मचा दिया। फोर्ड कंपनी का लग्जरी कारें जो जगुआर और लैंड रोवर, आज उन्हें 8-9 साल जाने के बाद उन्होंने ऐसा हालत आ गई कि उन्होंने रतन टाटा जी ने एक झटके में उन्हें खरीद करके और अपना देश में आज पूरे देश विदेश में अपना व्यापार करना चालू कर दिया। उन्होंने जब अमेरिका से लौटे तो उन्होंने देखा कि मुंबई की सड़कें पर भीजते हुए 2 लोगों को देखा तो उन्होंने कहा अपने मैनेजर से कि हम गरीब लोगों के लिए कार बनाएंगे। 1 लाख रुपए में टाटा नियो को उन्होंने तैयार करने के लिए कहा और 1 लाख में पहला कार, देश के पहला आत्मनिर्भर वाला स्वदेशी कार टाटा नियो लॉन्च करते हैं और पूरे देश और विदेश में हल्का मचा देता है। वो है हमारे रतन टाटा, जो हमारे देश के अनमोल रत्न, जो हमारे देश में प्रेरणादायी, जो आज बिजनेसमैन को लुटेरे की तरह देखने वाले लोग को ऐसा इन्होंने कर दिखाया कि आज जाति धर्म न जात पात न किसी पक्ष विपक्ष के लोग, सभी लोगों के आंखें में नम आंखें से आज हमारा पूरा देश डूब गया है। गम में डूबा एक देश, आज एक ही याद आ रहा है, रतन टाटा, रतन टाटा, रतन टाटा। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे रतन टाटा जी ने शादी नहीं किया। हमारे देश में आज 86 साल की उम्र में उनकी निधन होने के बाद पूरा देश आज गम में डूबा हुआ है। भगवान की तरह मानने वाले लोग के आंखों में गम की आंसू बह रही है। उन्होंने अपनी कमीनी का 60% लोग अपने वृद्धा आश्रम और बच्चे स्कूलियों के खर्चे में कर देते हैं। वो हमारे देश में कई ऐसे बाढ़ दुर्घटना आई, उसमें हमारे रतन टाटा जी के अनमोल भूमिका रहा है, जिन्होंने 60% डोनेट कर देते थे हमारे देश के बारे में। वो है हमारे देश के अनमोल रतन टाटा जी। हमें दिल से और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपका आत्मा को शांति प्रदान करे।
जय हिंद दोस्तों।